जय हिंद। देखिए, मेरा नाम है मृदुल शर्मा। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 6 पर और उसकी 6.1 एक्सरसाइज पर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके सभी क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानने के लिए एक्सरसाइज 6.2 की आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। इनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको मिलाने वाली लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब देखिए, दो पैरेलल लाइन जब ये आपस में मिलती है तो उसमें अब हम कुछ चीजें हैं जिनको हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। देखिए, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल नंबर 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का लॉजिक समझना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए, इसका इधर वाला तो इसके भी ऊपर वाला, जैसे कि देखिए इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और जो भी राइट हैंड वाला इक्वल होगा इस लाइन के ऊपर वाले राइट हैंड वाले एंगल के। ये एंगल नंबर 5 है, यानी 1 जो होगा वो इक्वल होगा 5 के। क्लियर? देखिए 2 जो है वो एंगल इक्वल होगा 6 के। 6 के, ठीक है। एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 के और एंगल 3 जो है वो एंगल इक्वल होगा एंगल 7 के। जब ऐसा होता है तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? ठीक है, अब देखो, जब कभी दो लाइंस आपस में मिलती है तो वहां पर z बनाता है कौन? ट्रांसवर्सल, है ना। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। वो मिलाएगा तो कुछ तरीकों से मिलाएगा। जैसे मान लो कि आपको सीधा बना मिला दें, जैसे कि ये इस तरीके से मिला दें। जब इस तरीके से मिलाएगा तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले के। जैसे भी आपको दिख रहा है इसमें, तो अगर परपेंडिकुलर कह दूंगा तो 90 90, वो तो आप बता दोगे, है ना। अब देखो, अब मान लो दो लाइनों को आपस में मिलाएगा तो मान लिया ऐसे मिलाते हैं। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ एक बार के लिए, ए बी सी डी और इसका नाम है एम और एन। ठीक है, तो जब कभी दो पैर, अच्छा ये ऐसे भी मिला सकता है इसको, ये इसको ऐसे भी मिला सकता है, ये आपस में ऐसे भी मिला सकता है, ये आपस में ऐसे भी मिला सकता है। जब कभी बनता है तो देखो, एक जेड तो वो है जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, अल्फाबेटिकल जेड, है ना। एक आपका मैथ का जेड है ना। ये इसमें मैथ का जेड कैसे है? मतलब अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल बनाने के लिए ट्रांसवर्सल आपस में जेड की तरह बनाता है। देखो कैसे बनाना है, देखो ये नाम दे रहा हूं मैं ए एम एन डी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे कहेंगे हम एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी। ठीक है, ये वाला ऐसे इक्वल होगा। इसमें देखो, जैसे मान लो ए बी ये पैरेलल लाइन है, सी डी ये है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जिसका नाम मान लीजिए मैंने एम और एन दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? बी एम एन लिख देता हूँ इधर, एंगल बी एम एन, है ना। ये फिर रुको रुको, इधर ही एंगल बी एम एन, ये वाला बी एम एन इक्वल होगा एम एन सी के। एंगल एम एन सी के, है ना। देखो जेड बन रहा है। क्लियर? अब देखो इसका नाम दे देता हूँ ए बी और इसका नाम दे देता हूँ सी डी और ये इस तरीके से आपस में मिला दिया, जिसका नाम एम और एन दे दिया, है ना। तो इस टाइम पर जेड कैसे होता है? देखो ये बन रहा है। क्लियर? तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका नाम देखो क्या होगा? बी एन एम, एंगल बी एन एम इक्वल होगा डी एन एम इक्वल होगा एन एम ए के, एंगल एन एम ए के। क्लियर? सही है। अब देखो इसका नाम ए बी सी डी और ये भी वही एन और ये एन, है ना। इसमें ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो बी एम एन, एंगल बी एम एन ये वाला इक्वल होगा एम एन सी के, एंगल एम एन सी के। इसके अलावा और तो क्या ही बनेगा, है ना। तो ये इस तरीके से जब ये एंगल बनते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। जेड बनता है इसमें ऐसे, याद है, केवल मोटे मोटे गणित से ऐसे ही बताया जाता है कि जेड बनता है। ये जेड कैसे बनता है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जब बनता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
बोलना था कि सर आप लोग ना, आप इन दिनों सर 9th के लिए वीडियो बना रहे हो, 10th के लिए नहीं बना रहे। बेटा 10th के लिए बनाया था, अब आप लोग उसमें व्यूज जितना हो सके उसको पहुंचाओ, मुझे उसमें लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को फायदा पहुंच रहा है, तब जाके आप कहोगे उस अपलोडिंग उतने ही वीडियो बना दूंगा और उस टॉपिक पर ही बना दूंगा जितना हो सके उतना, है ना। तो लगातार इस चीज पे आप व्यू पहुंचाओ। देखो बच्चों ने इतनी मेहनत करी, इतना इसको आगे से आगे देखा है, प्रचार प्रसार किया है इस वीडियो को, कि 3 डेज में ये एक ठीक ठाक एक अच्छा, हालांकि बहुत ज्यादा आगे पहुंचे भी हम लोग, इतना बड़ा मल्टी बिलियनर मिलियनर अभी हमारा पहुंचा नहीं है ना सब्सक्राइबर, अभी हम लोग बहुत कम पर है। बट हाँ ये है कि आप लोग इसको देखते रहो और जितना हो सके अपने यार दोस्त को शेयर करो जितना हो, है ना। तो उससे क्या है कि इसमें मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों के फायदेमंद साबित हो रहा है, तब जाके मैं उसको करूँ। मैंने 11th के लिए बच्चों के लिए वीडियो डाला, उसमें कोई व्यूज नहीं है। एनटीएस जो है सबके लिए 9th तक वालों के लिए काम का है, उसमें कोई व्यू नहीं है। तो काम की चीज खूब है इस चैनल के ऊपर, आप आपस में एक बार देखो, पूरे इस चैनल को देखो कि कौन कौन सा वीडियो क्या क्या है क्या नहीं है ना। अब देखो तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। उसके बाद में एक चीज छोटी सी याद रखो, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात स्टेटमेंट दूंगा, देखो एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये दो लाइंस पैरेलल, ये हो गई ट्रांसवर्सल, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, और ये एन और ये एन, है ना। तो एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे मान लो इसको नाम 1 और इसको नाम 2 देता हूं, अगर 2, है ना, या तो ये हो गया सेम साइड, या फिर मान लो 3 और ये 4, ये भी सेम साइड हो गया। तो एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये हमेशा याद रखना। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, और 3 और 4 का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं कि सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या तो ये कह दो, या फिर क्या कहते हैं एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्लियर। आप एक बार इसको देखो, नोट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखो, अब आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि एक होता है आप लोगों का क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो क्या होता है, 3 वाला इस साइड वाले के इक्वल होता है, जैसे ये साइड वाला, है ना। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, जैसे देखो ये एक लाइन हो गई और ये हो गया, इनके नाम दे देता हूं 1 2 3 और ये 4, है ना, 5 6 ये 7 और ये 8, है ना। तो ये जो 4 वाला एंगल है, ये 4 वाला एंगल है ना, ये आपका इक्वल होगा 8 वाले का, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। अब देखो ये एंगल 4 है, वो आपके इक्वल होगा इस 2 वाले के, ये तो आपको पता है क्या, जब दो एंगल आपस में एक दूसरे के तरह से इक्वल होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे कि ये 4 वाला है, ये 6 वाले के इक्वल होगा, 4 वाला 6 वाले के इक्वल होगा, इसे क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऐसे समझो। देखो जो 4 होगा वही 2 होगा, और जो 2 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वही 6 होगा, है ना। अच्छा जो 4 होगा वही 8 होगा, और जो 8 होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और 8 जो होगा वही 6 होगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैंने आपको कहा एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और इसका नाम हम दे रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसका कारण देखो, ये 4 और 6 के इक्वल है, 4 और 2 एक दूसरे के 4 और 4 और 2, है ना, 4 और 2 के एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, 2 और 6 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 2 और 6 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 2 और 6 एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। अच्छा इन दोनों इक्वेशन से लोगे तो 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा, और उसका रीजन ये है, रीजन है इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना। इस तरीके की वीडियोस तो और आप लोगों के लिए बहुत है मेरे पास, जितना हो सके आप लोग इसको आगे से शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।